हेलो दोस्तों। कहानी शुरू होती है तो एक डॉक्टर का इंटरव्यू चल रहा होता है टीवी पे। रिपोर्टर पे डॉक्टर से पूछती है कि आज तक आप लोगों ने कितने कैंसर पेशेंट्स का इलाज किया है, जिस पे वो डॉक्टर कहती है 10,009 लोगों का इलाज हम अब तक कर चुके हैं। फिर रिपोर्टर पूछती है कि इनमें से कितने लोगों को कैंसर से निजात मिल गई है, तो वो डॉक्टर कहती है पूरे 10,009, यानी इन्होंने 100% एक्यूरेसी के साथ कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। और अब 3 साल बाद न्यूयॉर्क, जो अब बिल्कुल बंजर बन चुका है और पूरी तरह वीरान है, जहां अब कोई इंसान नहीं बचा। बिल्डिंग्स और रोड इस कदर बंजर हो चुकी हैं कि इन पे पेड़ उगने लग गए हैं और सड़कों पर गाड़ियां यूं ही वीरान खड़ी हैं। तभी एक लाल गाड़ी बहुत स्पीड से इन सड़कों पर दौड़ रही होती है, जिसे यूं स्पीड में चला रहा है रॉबर्ट, जो एक यूएस आर्मी में वीरोलॉजिस्ट है, और साथ में है इसका डॉग जिसका नाम सैम है। अब रॉबर्ट यहाँ इसलिए इतनी स्पीड से गाड़ी भगा रहा है क्योंकि वो एक हिरन के पीछे भाग रहा है ताकि उसका शिकार कर सके, लेकिन हिरन इसके निशाने पे नहीं आ रही होती और फिर एक जगह हिरन रुक जाती है और घास खाने लग जाती है। रॉबर्ट भी अपनी गाड़ी से निकलकर इस पे बंदूक ताने सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ एक शेरनी आ जाती है और रॉबर्ट के शिकार पर यानी उस हिरन की गर्दन पर झपट्टा मारती है और अपना शिकार बना लेती है। अब रॉबर्ट चाहता तो इससे ये हिरन का शिकार छीन सकता था क्योंकि इसके पास गन है, लेकिन तभी उसकी घड़ी का अलार्म बज जाता है। वो अपनी घड़ी देखता है तो शाम का वक्त होने वाला होता है, तो ये बिना शिकार किए ही वापस अपने घर की ओर निकल जाता है। दरअसल अब पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है क्योंकि एक डेडली वायरस ने सभी इंसानों को डार्क सीकर्स यानी म्यूटेंट में बदल दिया है, जो सिर्फ रात को ही निकलते हैं क्योंकि इनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, जो सूरज की रोशनी में आते ही जलने लग जाती है। अब रॉबर्ट और सैम घर वापस आ जाते हैं और डिनर करने लगते हैं, जो सैम को अच्छा नहीं लगता क्योंकि इनके पास सिर्फ कैन फूड ही है खाने को। खैर, अब रॉबर्ट पूरे घर को सील कर देता है और लाइट्स ऑफ कर देता है ताकि किसी भी डार्क सीकर्स को पता ना चल सके कि कोई इस घर में रहता है। और ये दोनों फिर अपने बाथ टब में लेट जाते हैं और रात होने के बाद बहुत से डार्क सीकर्स की आवाजें इन्हें बाहर से सुनाई दे रही होती हैं, जिन्हें सुनकर रॉबर्ट काफी डिप्रेस्ड और डिस्टर्ब हो रहा होता है और वो अपने फ्लैशबैक में चला जाता है। और फ्लैशबैक में रॉबर्ट बहुत अफरा तफरी में अपने घर आता है और अपनी बीवी और बेटी को गाड़ी में बिठा के फौरन एयरपोर्ट की तरफ निकलता है। अब ये वक्त वो होता है जब ये वायरस अभी स्टार्ट ही हुआ था स्प्रेड होना, और गाड़ी में रॉबर्ट अपनी वाइफ से कहता है कि सबसे पहले तुम एटीएम जाना और जितना पैसा हो सके निकाल लेना और कम से कम 2 हफ्ते का खाना लेकर फार्म हाउस चली जाना, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। फिर रॉबर्ट कहता है न्यूयॉर्क में ये वायरस आग की तरह फैल रहा है और यूएस आर्मी आधे घंटे में पूरा शहर सील करने वाली है, जिस पे उसकी वाइफ कहती है क्या ये वायरस हवा में फैल रहा है, और रॉबर्ट कहता है अभी हमें ये तो नहीं पता। तभी रेडियो पे प्रेसिडेंट की अनाउंसमेंट चलने लग जाती है और प्रेसिडेंट कहता है मैंने अभी एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे साइन किया है और अब न्यूयॉर्क शहर को इमीडिएट इफेक्ट से पूरे यूएसए से अलग कर दिया जाएगा और पूरी तरह सील कर दिया जाएगा। इसके बाद रॉबर्ट कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं और मेरी टीम 2 हफ्तों में इस वायरस की वैक्सीन तैयार कर लेगी। जिस पे उसकी बीवी कहती है कि ये काम तो तुम शहर के बाहर रह के भी कर सकते हो, लेकिन रॉबर्ट कहता है नहीं, ये वायरस इस शहर से शुरू हुआ है, इसे खत्म भी इसी शहर में करना होगा। अब रॉबर्ट बात कर ही रहा होता है तो एक म्यूटेंट इनकी गाड़ी के शीशे पे आके टकरा जाता है, जिसे देखकर रॉबर्ट की बीवी और इसकी बेटी बहुत डर जाते हैं। खैर, ये अब शहर के एग्जिट पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जहां बेतहाशा लोगों का हजूम लगा हुआ है क्योंकि सभी इस शहर से बाहर जाना चाहते हैं और अपनी जान बचाना चाहते हैं। अब यूएस आर्मी के पास एक वायरस स्कैनर होता है जिससे वो सभी को चेक कर रहे हैं और जो लोग इन्फेक्टेड हैं उन्हें अलग कर देते हैं और जो लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं उन्हें शहर से बाहर जाने दे रहे हैं। और फिर एक ऑफिसर रॉबर्ट की बेटी को स्कैन करता है तो वो इन्फेक्टेड नहीं होती, लेकिन जब इसकी बीवी को स्कैन किया जाता है तो वो इन्फेक्टेड शो हो रही होती है, तो इसकी बीवी को साइड पे कर दिया जाता है। और फिर रॉबर्ट कहता है इसे दोबारा स्कैन करो, ये मेरी बीवी है, इट्स माय ऑर्डर। अब क्योंकि रॉबर्ट यूएस आर्मी का एक बड़ा ऑफिसर है, इन्हें इसकी बात माननी पड़ती है और जब इसकी बीवी को दोबारा स्कैन किया जाता है तो वो इन्फेक्टेड नहीं होती। अब रॉबर्ट की फैमिली एक हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है और रॉबर्ट इनको रवाना करते हुए दिल बर्दाश्ता हो जाता है, लेकिन तभी एक दूसरे हेलीकॉप्टर जिस पे इन्फेक्टेड लोगों ने हमला कर दिया है वो अपना बैलेंस खो देता है और रॉबर्ट की फैमिली वाले हेलीकॉप्टर से टकरा जाता है जो बस अभी फ्लाई करने ही लगा था। और इस हादसे में रॉबर्ट का हंसता खेलता परिवार टूट जाता है और इसकी बीवी और बच्चे की मौत हो जाती है। अब रॉबर्ट की आंख खुलती है, वो अपनी नॉर्मल रूटीन से दिन की शुरुआत करता है, पहले एक्सरसाइज वगैरह और फिर ब्रेकफास्ट, और फिर वो जाता है अपने अंडरग्राउंड लैब में जहाँ वो इस बीमारी के इलाज पे काम कर रहा है, यानी इस वायरस का एंटीडोट खोजने लगा हुआ है। और इसने इस लैब में बहुत सारे चूहों
चूहों को इन्फेक्टेड किया हुआ है ताकि वो उन पे एक्सपेरिमेंट कर सके। अब एक दिन पहले जो एंटीडोट रॉबर्ट ने चूहों को दिया था वो उसका रिजल्ट चेक करता है, लेकिन सभी चूहे वैसे ही पहले की तरह एग्रेसिव होते हैं, यानी उनमें कोई तब्दीली नहीं आई। ये देख के रॉबर्ट काफी निराश हो जाता है, लेकिन तभी इसकी नजर एक चूहे पे पड़ती है तो वो बिल्कुल शांत होता है और उसकी आंखें भी बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही होती है, यानी रॉबर्ट ने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है और अब वो अपनी बनाई हुई वैक्सीन को इन म्यूटेंट्स यानी इन्फेक्टेड इंसानों पे ट्राई करना चाहता है। और फिर रोज की तरह रॉबर्ट एक ब्रिज पे जाता है और वहाँ रेडियो के सभी एफएम चैनल्स पे एक मैसेज ड्रॉप करता है, जिसमें वो कहता है जो कोई भी इस मैसेज को सुन सकता है, मैं रॉबर्ट नैशविल हूँ और मुझे लगता है मैं अकेला सर्वाइवर बचा हूँ न्यूयॉर्क सिटी में, और जिस किसी को भी मदद चाहिए वो मुझ तक पहुँच सकता है। मैं खाना और सिक्योर शेल्टर दे सकता हूँ और रोज सूरज जब अपनी चरण में होगा यानी दोपहर के टाइम मैं इधर ही न्यूयॉर्क के फेमस ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे मिलूंगा। इसके बाद रॉबर्ट एक बड़े से एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर एक फाइटर प्लेन पे चढ़कर गोल्फ खेल रहा होता है और इसके साथ इसका कुत्ता यानी सैम भी होता है। अब सैम एकदम चौकन्ना हो जाता है जैसे इसे कोई शिकार दिखा हो, और जब रॉबर्ट अपनी गन के स्कोप से देखता है तो इसे एक हिरन नजर आता है, लेकिन इतनी देर में सैम जिसने कई दिनों से फ्रेश मीट नहीं खाया वो कूद जाता है और उस हिरन के पीछे भागने लग जाता है। रॉबर्ट भी सैम के पीछे भाग रहा होता है और उसे पुकारते हुए रुकने को कह रहा होता है, लेकिन वो बिना रुके ही हिरन के पीछे भागता जा रहा होता है। अब हिरन एक अंधेरी बिल्डिंग में घुस जाता है, सैम भी इसका पीछा करते करते उस बिल्डिंग में घुस जाता है। रॉबर्ट भी सैम को बचाने के लिए अंदर चला जाता है और जब वो अंदर जाता है इस बिल्डिंग में तो गुप्त अंधेरा होता है। रॉबर्ट अपनी टॉर्च ऑन करता है तो देखता है कि सैम एक टेबल के नीचे छुपा हुआ है। वो उसे बाहर आने को बोलता है, लेकिन सैम बहुत डरा हुआ है। इतने में रॉबर्ट को महसूस होता है कि जैसे इसके पीछे कोई है। तभी एक म्यूटेंट भागते हुए रॉबर्ट पे हमला करने लगता है, लेकिन रॉबर्ट मुड़ते हुए इस म्यूटेंट को गोलियों से छल्ली कर देता है और फिर सैम और रॉबर्ट वहां से अपनी जान बचाते भागने लग जाते हैं और इनके पीछे बहुत से म्यूटेंट भी भाग रहे होते हैं। तभी एक म्यूटेंट रॉबर्ट को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो रॉबर्ट की गर्दन में अपने दांत घुसाए रॉबर्ट बिल्डिंग की विंडो से बाहर कूद जाता है और साथ दो म्यूटेंट भी कूद जाते हैं। अब रॉबर्ट और सैम तो बच जाते हैं, लेकिन वो म्यूटेंट सूरज की रोशनी में आते ही झुलस कर मर जाते हैं। अब रॉबर्ट जान चुका है कि इस बिल्डिंग में बहुत सारे म्यूटेंट हैं और इसे भी एक म्यूटेंट चाहिए जिस पे ये अपनी नई बनाई हुई वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट कर सके। तो वो एक फंदा बनाता है और सैम को अपनी गाड़ी में बिठा देता है और अपना थोड़ा सा खून एक जैकेट पे लगा देता है और उस जैकेट को फंदे में फंसा कर म्यूटेंट का इंतजार करने लगता है। और अब क्योंकि सभी म्यूटेंट आदमखोर बन चुके हैं तो एक म्यूटेंट इसके फंदे में फंस जाता है और रॉबर्ट उसके सर पे वार कर उसे बेहोश कर देता है, लेकिन उसके पीछे पीछे एक और म्यूटेंट आ जाता है बाहर और स्किन जलते हुए भी रॉबर्ट पर बहुत गुर्रा रहा होता है, जैसे रॉबर्ट ने उसकी दुखती नस पे पांव रख दिया हो। अब रॉबर्ट उस पकड़े हुए म्यूटेंट को अपनी लैब में ले आता है। अब ये म्यूटेंट एक फीमेल म्यूटेंट है और इस पे एक तितली का टैटू भी बना हुआ है, लेकिन इसकी सांसें और दिल की धड़कन बहुत तेज होती हैं। और फिर रॉबर्ट इसको अपनी नई बनाई हुई वैक्सीन इंजेक्ट कर देता है, जिसे लगाने के बाद इस म्यूटेंट की सांसें नॉर्मल हो जाती हैं। ये देख के रॉबर्ट के चेहरे पे भी खुशी आ जाती है, लेकिन तभी ये म्यूटेंट होश में आ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन अगले ही पल स्ट्रेचर पे गिर जाती है और इसकी धड़कन रुक जाती है। रॉबर्ट बड़े अफसोस के साथ इसे रिवाइवल का इंजेक्शन लगाता है, जिससे इसकी मौत नहीं होती, और इसे लैब में एक शीशे के दरवाजे के चैम्बर में लॉक कर देता है। इसके बाद रॉबर्ट एक्सपेरिमेंट व्लॉग रिकॉर्ड करता है, जो वो हर एक्सपेरिमेंट के बाद करता है और कहता है कि हवा और पानी में जो वायरस है मैं अब तक उससे इम्यून हूँ, लेकिन ये वायरस कुत्तों के काटने से हो सकता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि जो वैक्सीन मेरे पे काम कर रही है वो इन म्यूटेंट्स पे काम नहीं कर रही। यानी रॉबर्ट ने इस वायरस से बचने की वैक्सीन तो तैयार कर ली है, लेकिन म्यूटेंट की बीमारी को रिवर्स करके नॉर्मल बनाने वाली मेडिसिन नहीं बना पाया अब तक। इसके बाद वो ये भी बताता है कि आज एक अजीब बात हुई, वो ये कि जब मैंने इस म्यूटेंट को पकड़ा तो एक म्यूटेंट कड़ी धूप में बाहर आ गया। हालांकि उसकी स्किन जल रही थी, लेकिन फिर भी वो मुझे खत्म कर देना चाहता था। शायद अब म्यूटेंट अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने के तरीकों को बदल रहे हैं। शायद ये बदलाव भूख और रिसोर्सेज कम होने की वजह से हो रहा है। खैर, अगले दिन जब रॉबर्ट बाहर जाता है तो इसे सड़क किनारे एक डमी दिखता है और ये डमी वही है जिससे अक्सर रॉबर्ट बातें किया करता था। असल में अब रॉबर्ट को अकेले रहते 3 साल हो चुके हैं, तो
इसकी दिमागी सूरत हाल अब बिगड़ चुकी है। अब ये उस डमी को बीच सड़क पर देखकर आग बगोला हो जाता है और इस पे चिल्लाने लगता है, तुम बाहर क्या कर रहे हो, तुम्हें अंदर होना चाहिए, तुम्हें बाहर कौन लाया। और ये कहते कहते वो उस पे गोलियां बरसा देता है, जिसकी वजह से डमी में भरा हुआ पानी सड़क पर बह जाता है। और जब रॉबर्ट इसके करीब आता है तो पानी में इसका कदम पड़ते ही एक फंदा इसके पाँव में फंस जाता है और ये उल्टा होकर ऊपर चला जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही फंदा था जैसा रॉबर्ट ने बनाया था उस म्यूटेंट को पकड़ने के लिए। और जब ये फंदा रॉबर्ट को ऊपर खींचता है तो उसका सर जमीन से लगता है और ये बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद इसकी घड़ी के अलार्म के बजने की वजह से ये होश में आता है और नीचे देखता है तो इसका कुत्ता सैम लगातार भौंक रहा होता है। ये घड़ी देखता है तो अंधेरा होने ही वाला है। ये अपनी रस्सी काटता है और नीचे गिर जाता है, लेकिन बदकिस्मती से जिस चाकू से इसने रस्सी काटी थी वो उसकी टांग में घुस जाता है और ये दर्द की वजह से चिल्लाने लग जाता है। और फिर रॉबर्ट दर्द को बर्दाश्त करते हुए और रेंगते हुए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ता है और तभी इसे दो कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। और जब वो देखता है तो एक म्यूटेंट ने इन दोनों कुत्तों को पकड़ा हुआ है और ये दोनों कुत्ते म्यूटेंट ही हैं, ना कि नॉर्मल। और ये म्यूटेंट भी वही होता है जो कल रोशनी में आ गया था और ये फंदा भी रॉबर्ट को फंसाने के लिए इसी ने लगाया था। और जैसे ही सूरज की किरण की आखिरी लाइन खत्म होती है तो वो म्यूटेंट ये दोनों कुत्तों को रॉबर्ट और सैम पे छोड़ देता है। और रॉबर्ट भी इतनी देर में अपनी गाड़ी तक पहुंच जाता है और अपनी गन निकालकर इन कुत्तों को मार देता है, लेकिन इससे पहले ही एक कुत्ते ने सैम को काट कर जख्मी कर दिया था। यानी अब सैम भी इन्फेक्टेड हो गया है। रॉबर्ट अब जल्दी से सैम को गाड़ी में डालता है और वहाँ से भाग जाता है और फिर सैम को अपने लैब में लेकर आता है और आते ही उसे वैक्सीन लगाता है, लेकिन वैक्सीन का सैम पे कोई असर नहीं होता। अब रॉबर्ट जानता है कि कुछ ही लम्हों में ये भी म्यूटेंट में तब्दील हो जाएगा और इसी की जान का दुश्मन बन जाएगा। तो वो उसे अपनी गोद में लिटाकर उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और जैसे ही सैम म्यूटेंट बनने लगता है रॉबर्ट उसकी गर्दन दबोचकर उसे मार देता है। अब इस लम्हे ने रॉबर्ट को बिल्कुल तोड़ दिया था, क्योंकि इस पूरे शहर में सिर्फ सैम ही इसका साथी था। वो उससे बातें करता था, उसके साथ खेलता था, उसके साथ सोता था और खाता था। रॉबर्ट बहुत रोता है सैम की मौत पर। अब सैम की मौत के बाद वो बिल्कुल अकेला हो जाता है और बदले की आग में झुलस रहा होता है। अब उसी रात वो इन म्यूटेंट से बदला लेने के लिए अपनी गाड़ी में निकल जाता है और बहुत से म्यूटेंट्स को गाड़ी से कुचल कर रख देता है, लेकिन इसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक पिलर से टकराकर उलट जाती है और रॉबर्ट जख्मी हो जाता है और अपनी गाड़ी में ही फंस जाता है। और वो म्यूटेंट जो इन सभी म्यूटेंट्स का सरदार है, जिसने रॉबर्ट को फंसाने के लिए फंदा भी लगाया था, वो सभी म्यूटेंट को गाड़ी के ऊपर से हटाकर रॉबर्ट के पास आ जाता है। वो रॉबर्ट को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक बहुत तेज लाइट आती है जिसकी वजह से सभी म्यूटेंट्स भाग जाते हैं। इसके बाद एक औरत रॉबर्ट के पास आती है, लेकिन रॉबर्ट को बिल्कुल भी होश नहीं होती। फिर वो रॉबर्ट को अपनी गाड़ी में डाल देती है और उससे उसका एड्रेस पूछती है। रॉबर्ट को बहुत चक्कर आ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो बड़ी मुश्किल से उस औरत को अपना एड्रेस बता देता है। और जब सुबह इसकी आंख खुलती है तो ये अपने घर में होता है और टीवी चल रही होती है। और जब ये उठकर किचन में जाता है तो वहाँ एक औरत और एक बच्चा होता है। इसे एक लम्हे के लिए लगता है जैसे इसकी अपनी फैमिली है, लेकिन इसका वहम अगले ही लम्हे टूटता है तो देखता है कि ये कोई और फैमिली है। और वो औरत फिर रॉबर्ट को बताती है कि मेरा नाम एना है और हमने आपका मैसेज रेडियो में सुना था, इसलिए हम इस शहर में आए, लेकिन कल हमने सारा दिन आपकी बताई हुई जगह पर आपका इंतजार किया, लेकिन आप नहीं आए। और फिर रात में हमने देखा कि उन म्यूटेंट्स ने आपकी गाड़ी को घेरा हुआ है, तो हमने आपकी मदद की और आपको बचा के यहाँ ले आए। इसके बाद ये लोग ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं और फिर एना रॉबर्ट को बताती है कि यहाँ हम कुछ दिन ही रुकेंगे, क्योंकि आगे पहाड़ों में एक बस्ती है जहाँ बहुत सारे लोग इस वायरस से बचकर रह रहे हैं, हम वहाँ जाना चाहते हैं। रॉबर्ट कहता है ये सब बकवास है, ऐसी कोई बस्ती नहीं है, लेकिन एना कहती है नहीं, ऐसी बस्ती है, क्योंकि ये वायरस ज्यादा ठंड में सरवाइव नहीं कर सकता और वहाँ बहुत ठंड है, तभी वो सर्वाइवल बस्ती अभी तक बची हुई है। लेकिन रॉबर्ट एना की बातों से बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और इन पे चिल्लाने लगता है कि ये सब बकवास है और ऐसी कोई बस्ती नहीं है। लेकिन अगले ही पल वो शांत हो जाता है और टेबल से उठकर चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो शांत होकर फिर आता है। एना उसे कहती है तुम हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन रॉबर्ट कहता है जब तक मैं इस वायरस की वैक्सीन तैयार नहीं कर लेता मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर वो अपने लैब में चला जाता है जहां वो अभी भी उस फीमेल म्यूटेंट पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है।
और अब यहाँ एना भी आ जाती है। एना फिर रॉबर्ट से पूछती है कि क्या इस वैक्सीन से ये ठीक हो जाएगी। रॉबर्ट कहता है लगभग नहीं, इससे ये मर जाएगी, लेकिन मैंने इसके नीचे बहुत सी बर्फ रख दी है ताकि इसकी बॉडी का टेम्परेचर ठंडा रहे और वैक्सीन का असर ज्यादा हो। इसके बाद रॉबर्ट इस फीमेल म्यूटेंट को वैक्सीन लगाकर लैब से बाहर आ जाता है और अब यहाँ शाम होने को है और रॉबर्ट रोज की तरह पूरे घर को सील कर देता है। एना एक दफा फिर रॉबर्ट को इंसिस्ट करती है और कहती है तुम हमारे साथ चलो, यकीनन वहाँ एक बस्ती है। रॉबर्ट कहता है देखो इस वायरस ने 90% इंसानों की जान ले ली और 9% इन म्यूटेंट्स में बदल गए, बाकी बचे 1% को ये म्यूटेंट्स खा गए। तुम और मैं जितने भी इंसानों को जानते थे सब मर चुके हैं, एक भी नहीं बचा। फिर रॉबर्ट उससे पूछता है कि तुम्हें किसने बताया कि ऐसी कोई बस्ती है जहाँ बचे हुए लोग अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। एना कहती है गॉड ने। रॉबर्ट कहता है गॉड वोड कुछ नहीं होता, सब बकवास है। लेकिन तभी इन्हें म्यूटेंट्स की आवाजें आने लग जाती है। रॉबर्ट एना से पूछता है कि कल रात तुम मुझे कितने बजे घर लेकर आई थी। एना कहती है सुबह होने ही वाली थी। रॉबर्ट कहता है जरूर म्यूटेंट्स ने तुम्हारा पीछा किया होगा और अब इन्हें हमारे घर का पता है और ये लोग हम पे हमला करने आ रहे हैं। अब रॉबर्ट अपनी खिड़की से देखता है तो बहुत से म्यूटेंट इसके घर की ओर भागते हुए आ रहे होते हैं, लेकिन रॉबर्ट को मालूम था कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा, तो उसने अपने पूरे घर की चारों तरफ बहुत से बॉम्ब्स लगाए होते हैं और जब म्यूटेंट्स इसके घर के पास पहुंच जाते हैं तो रॉबर्ट एक रिमोट से सभी बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है, जिससे बहुत से म्यूटेंट्स मर जाते हैं, लेकिन रॉबर्ट के घर को भी बहुत नुकसान होता है, जिससे म्यूटेंट्स अब इसके घर में घुस आए हैं और रॉबर्ट उनका मुकाबला करते करते एना और उसके बच्चे के साथ लैब में चला जाता है और ग्लास डोर को बंद कर देता है। और जब इसकी नजर इस फीमेल म्यूटेंट पे पड़ती है तो ये देखता है कि वो ठीक हो रही है, यानी रॉबर्ट की वैक्सीन काम करने लग गई है और इसने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। तभी वहाँ बहुत से म्यूटेंट्स आ जाते हैं। अब इन सब म्यूटेंट्स को देखकर एना और इसका बेटा बहुत सहम जाते हैं और रॉबर्ट के पीछे खड़े हो जाते हैं। रॉबर्ट चिल्ला चिल्ला के इनको बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मैंने इसका इलाज कर दिया है और मैं तुम सबको भी ठीक कर सकता हूँ। और अब यहाँ इनका सरदार पहुंच जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है और आते ही सब म्यूटेंट्स को हटा के शीशे के गिलास पे टक्कर मारना शुरू कर देता है, पर गिलास क्योंकि बुलेट प्रूफ है और बहुत मजबूत है तो नहीं टूटता, लेकिन वो टक्कर मारता रहता है। और एक ऐसा लम्हा आता है जब गिलास टूटने लग जाता है और एक बटरफ्लाई का निशान बन जाता है, बिल्कुल वैसा जैसा उस फीमेल म्यूटेंट की बॉडी पे टैटू बना हुआ है। रॉबर्ट जब इस बटरफ्लाई के निशान को शीशे पे देखता है तो उसे एहसास होता है कि जरूर ये किसी रूहानी ताकत की वजह से हुआ है, क्योंकि रॉबर्ट की बेटी भी बटरफ्लाई की ही बात कर रही होती है जब रॉबर्ट इन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। अब रॉबर्ट जल्दी से इस फीमेल म्यूटेंट का ब्लड सैंपल लेता है और एना को दे देता है, क्योंकि अब इस फीमेल म्यूटेंट के ब्लड में ही इस बीमारी का क्योर है, और फिर इन्हें लैब में ही बनी हुई एक मजबूत ट्यूब में डाल देता है। एना कहती है तुम भी आ जाओ, लेकिन रॉबर्ट कहता है नहीं, ये लोग अब नहीं रुकेंगे, और वो ट्यूब का दरवाजा बंद कर देता है और फिर अपना ड्रॉर खोलता है जिसमें वो अपनी वाइफ और बेटी की तस्वीर निकालता है और एक लम्हे के लिए खुश हो जाता है, और फिर एक ग्रेनेड बॉम्ब निकालता है और इसकी पिन को खींच के निकाल देता है। अब उस म्यूटेंट के सरदार ने भी टक्कर मार मार के लगभग गिलास तोड़ दिया था, और फिर इधर से म्यूटेंट भागता है और दूसरी तरफ से रॉबर्ट, और ये दोनों के टकराते ही एक जोरदार धमाका होता है और रॉबर्ट समेत बहुत सारे म्यूटेंट्स मर जाते हैं। और फिर अगले दिन एना और इसका बेटा उस कैंप तक पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे लोग रह रहे हैं, और फिर एना वहां उनको इस फीमेल म्यूटेंट का ब्लड सैंपल दे देती है और ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। वैसे इस कहानी की एक अल्टरनेटिव एंडिंग भी है, अगर आप में से किसी को पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें उम्मीद है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।